नहीं पर इसको मतलब मैं पहले लिखूं रेड पेन से, फिर इसको लिफ्ट करूं? हाँ जी, इसको कैसे भी कर सकते हैं। मतलब अच्छा जब अच्छा अच्छा, प्रैक्टिस हो जाती है ठीक तो है। जो टेक्स्ट है, टेक्स्ट में वो कलर इमेजिन होकर भी उससे आप लिफ्ट कर सकते हैं। नहीं, वो तो मैं अभी तक उधर तक तो पहुंची नहीं हूँ, तो तो मैं आप इसको लिख लिख के। के कर सकते हैं। ठीक है ठीक है। मैं वैसे इसका बता दूं, गायत्री मंत्र जो है वो हाँ हाँ। गायत्री कहते हैं रिदम को, सांस की रिदम को। जिस रिदम में सांस जो है मतलब हम सांस कैसे लेते हैं, हमें एफर्ट लगता है, नहीं लगता। सर आप म्यूट हो गए। हाँ सर, म्यूट हो गए। अरे आचार्य जी बोलो, हरीश सर। मैम संस्कृत में अपना थोड़ा काम हो। मैं भी बहुत कम हूँ, बट आचार्य बड़ा सुंदर लगता है। आजकल मैं वैसे भी मैं महादेव देख रही हूँ, देवों के देव महादेव देख रही हूँ आजकल में, तो आचार्य बड़े इजीली आ रहा है। हाँ, आचार्य में चाणक्य को भी आचार्य कहते थे, गुरुजी कोई नहीं कहता था। हाँ 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 तो हाँ। इसलिए उसमें भी आचार्य जी चलता था। एंड हाँ आचार्य अब का क्या। मतलब ये है कि इट टॉक्स अबाउट डिग। हाँ, तो मैं ये बता रहा था हाँ कि गायत्री मंत्र जो है हाँ हाँ। वो प्राइमरीली गायत्री होता है हमारी सांस की रिदम। अब सांस की जब रिदम चेंज होती है, मतलब जैसे जब सांस भारी होगी या हल्की होगी, बिल्कुल स्मूथलेस होगी, ऐसे करके वो जो स्मूथलेस मतलब जो बिल्कुल स्मूथ सी हमारी सांस चलती है रात को सोते वक्त, जागते वक्त, वो तकरीबन 32 टाइम्स जो है अपनी स्पीड को चेंज करती है। सुबह से लेकर रात तक के बीच में हमारी सांस के पैटर्न चेंज होते हैं अप्रोक्सीमेटली 32 टाइम्स। तो अच्छा वो 32 प्रकार की जो गति थी, वो गायत्री जो है उसमें एक गति है जो बिल्कुल सीमलेस है। तो गायत्री के ऊपर जो रिसर्च करी थी वो वशिष्ठ ऋषि ने करी थी। तो उन्होंने उस एस्पेक्ट को हाईलाइट करा था। तो मेरा कहने का मकसद ये है कि जब हम ध्यान कर रहे हैं गायत्री का, तो गायत्री जो है वो हमारे शरीर के अंदर की उस अवधारणा को आप मान लीजिए, उस पॉइंट को हाईलाइट करती है जिस पॉइंट से जीवन हमारे शरीर के अंदर स्टार्ट होता है। मतलब कि सांस का इम्पैक्ट जो है वो प्रेगनेंसी के दौरान अच्छी तरह महसूस होता है, और थर्ड मंथ में स्पेसिफिकली डॉक्टर जो है उसके पास जब हम जाते हैं तो वो बताता है कि देखिए ये जो है एक और सेकंड हार्ट बीट है आपके अंदर। अब सेकंड हार्ट बीट का मतलब क्या है कि वहां पे लंग्स भी होंगे। जब लंग्स होंगे तभी हार्ट बीट चल रही है, तो जब लंग्स है तो रिदम भी हो गई। तो हमें हार्ट बताया जाता है, लंग्स नहीं बताए जाते। बट सांस लेने के माध्यम से ही हम जीवित प्राणी कहलाते हैं। कि सांस ले रहे हैं तो जीवित है, सांस नहीं लेंगे तो जीवित नहीं रहेंगे। तो गायत्री का महत्व बहुत ज्यादा था हमारे यहाँ। और सांस क्योंकि प्रकट देवी है, मेरे सांस चल रही है, इसका मतलब देवी मेरे साथ में चल रही है, प्रकट में है। मतलब प्रकट देवी है, ज्ञात फॉर्म है देवी की, इसलिए उसको गायत्री कहते हैं। अब यहाँ पर क्या है कि ये ह्यूमन क्रिएशन की बात नहीं हो रही है, ये बात हो रही है क्रिएशन ऑफ यूनिवर्स। तो जब यूनिवर्स की क्रिएशन की बात हो रही है तो उस देवी को ध्यान कर रहे हैं आप, जिस देवी के गर्भ में जो है वो पूरा यूनिवर्स रूपी ब्रह्मांड है। तो वो एक टर्म वहां से आई। तो ब्रह्मांड का जब आपने ध्यान करा कि ब्रह्मांड की क्रिएशन हो रही है, तो कितना बड़ा ब्रह्मांड है, तो वो गर्भ से बाहर आने के बाद बड़ा हुआ ना। पहले जितना था उस ब्रह्मांड को जो पोषण मिल रहा था, या उस ब्रह्मांड का जो हृदय था, उसको आप ध्यान करोगे वहीं के वहीं, तो वो वहां से पता चलेगा। तो वो वहां पर वो प्राण का महत्व था कि वो कौन है जो इस पूरे ब्रह्मांड का पोषण करता है सांस के माध्यम से। तो पूरे ब्रह्मांड में ही श्वास मौजूद है, तभी ये ब्रह्मांड जीवित है। पढ़ना घटना वो उसकी अलग अलग फॉर्म है। सो ये गायत्री का वो है। तो गायत्री जो है वो मतलब इट फंक्शंस पैरेलल विद ऑल काइंड ऑफ गॉडेस। वो एक मदर के साथ भी काम करती है, बिकॉज मदर इज अ गॉडेस। वो महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती के साथ भी काम करती है, बिकॉज वो सुप्रीम गॉडेस के तौर पे मानी गई है।
गायत्री, ये जो क्या कहते हैं इसको, दुर्गा सप्तशती के अंदर लास्ट में ना 3 रहस्य लिखे हुए हैं दुर्गा सप्तशती के अंदर, जहाँ सारे चैप्टर्स खत्म होते हैं वहां पे रहस्य आता है। उस रहस्य में जो पहला डिस्क्रिप्शन दिया है वो दिया है कि महालक्ष्मी ने महाकाली और महासरस्वती को जन्म दिया। अब इवन इफ इट इज फॉर अ फ्लिक ऑफ अ सेकंड, मतलब वहां पे महालक्ष्मी को क्रिएटर बोला, तो अब क्रिएटर ने 2 क्रिएशन करी। अब वो 1 सेकंड के 1 करोड़वें भाग में हो, लेकिन क्रिएशन के लिए अगर पूरा प्रोसेस है तो वो गर्भिणी स्त्री वाला ही होगा। तो आपने वो फिजिकली गर्भ ग्रहण करा 9 महीने के हिसाब से, या आपने मेंटली करा, इट इज जस्ट अ प्रोसेस। अब जब मैंने इसको पूरा स्टडी करा इस तरीके से, मुझे हर जगह जो है वो नॉन फॉर्म जो है वो गायत्री दिखी, इसलिए मैंने ज्ञात से गायत्री टर्म देखा। जब मैंने ज्ञा देखा, मतलब कि अगर मैं संस्कृत के तौर पर लेकर चलूं, तो संस्कृत में जितने भी लोग हैं वो ज्ञा जो है वो ज प्लस या बोलते हैं, इससे ज्ञा टर्म बनता है। जब मैंने देखा तो मुझे ग प्लस या दिखा कि ये ज्ञा जो है वो ग और या का कॉम्बिनेशन है। प्रोनाउंसिएशन में भी बिल्कुल सिंपल है, ग और या मिलके ज्ञा की फीलिंग देते हैं, ज और या नहीं होते। तो ये जो आर्य समाज वाले लोग हैं उन्होंने क्या शुरू करा कि वो संज्ञान या संज्ञान ऐसे करके कुछ अलग सा टिपिकल टर्म उन्होंने यूज करा। तो व्हाट आई रियलाइज कि ये सारे के सारे बेवकूफ है, इनको जो है यही नहीं समझ में आ रहा कि कॉन्सेप्ट क्या है, बस इन दी वेन ऑफ प्रूविंग थिंग्स उसको कर रहे हैं। तो फिर मैंने प्राण के ऊपर सबसे पहले ध्यान लेकर गया कि भाई प्राण क्या चीज है। तो मुझे समझ में आया कि प्राण जो है श्वास की, मतलब हम जो सांस लेते हैं उसकी एक ऐसी फॉर्म है विच इज कंप्लीट इन इटसेल्फ एंड विच ब्रिंग्स लाइफ। मतलब कि ऐसे मालूम है कि अगर कोई आत्मा जैसे एलिमेंट है तो सांस उसको टच करके जीवित हो जाती है। अब मुझे नहीं पता आत्मा क्या होती है, ठीक है, ना ही मैं किसी को कहता कि आप ये कहो कि भाई आप आत्मा को जानते हो, बिकॉज हमारे टेक्स्ट एपिक्स कहते हैं कि आत्मा को आज तक कोई नहीं जान पाया। होती सबके अंदर है, और जब वो छोड़ के जाती है शरीर तभी पता चलता है कि वो शरीर जो है वो किस, मतलब कि मान लीजिए वशिष्ठ ऋषि हैं तो वशिष्ठ ऋषि की आयु तकरीबन 4.5 लाख वर्ष थी, तो 4.5 लाख वर्ष तक वो आत्मा उसी शरीर में रही, पर वो फिर वो भी छोड़ के गई। तो इस तरीके से ये पता चलता है कि जब उस शरीर में से भी आत्मा बाहर निकल रही है तो आत्मा कुछ तो सॉलिड एंटिटी है। वो कितने दिन, कितने मिनट, कितने सेकंड या कितने करोड़ साल तक रहती है उसका कुछ नहीं कह सकते। तो वो प्राण तत्व जो है वो, उसको जब मैंने ध्यान से देखा तो मुझे समझ में आया कि जब मैं सांस नाक से नाभि तक, नाभि से नाक तक लेता हूँ, जैसा कि मैंने एक छोटे बच्चे को देखा कि जब जस्ट बॉर्न बेबी जो होता है उसको आप बिस्तर पे सुला दीजिए और उसे ध्यान से देखिए, तो जब वो ब्रीद इन करता है तो उसका पेट फूलता है, जब ब्रीद आउट करता है तो पेट नीचे जाता है, ऐसे करके वो कॉन्टिन्यूस प्रोसीजर चलता है। तो मुझे समझ में आया कि नाभि के अंदर ये रहस्य है। नाभि ऊपर हो रही है या नाभि नीचे जा रही है। नाक तो स्टेशनरी है, नाक में तो कुछ फर्क नहीं पड़ रहा है ना, बच्चा सांस ले रहा है या छोड़ रहा है उसके तो नाभि ऊपर नीचे हो रही है। तो इसका मतलब कि जो चीज ऊपर नीचे हो रही है क्रिएशन की डोमेन भी वहीं पर ही हो रही होगी। तो मैंने फिर पहली बार अपनी नाभि को ध्यान कर कर जब सांस ली तो मुझे ये पता चला कि गायत्री या श्वास जो है वो प्राण में तब कन्वर्ट होती है जब हम सांस नाक से नाभि तक, नाभि से नाक तक लेते हैं। मैं मेरा पॉइंट समझा पा रहा हूँ? अब मुझे नहीं पता कि अंदर क्या हो रहा है, बिकॉज मैं किसी भी चीज को ना तो देख सकता ना कुछ और कर सकता। तो मैंने क्या करा कि मैं उस एनर्जी से ही रिक्वेस्ट करूं कि वो मुझे अपनी डिवाइन फॉर्म बताए। अब जब मैंने गायत्री के ऊपर जो है उसका जो पुरस्चरण का डिस्क्रिप्शन दे रखा है कि गायत्री का पुरस्चरण होता है, मेरे गुरुजी ने कितने 2 या 3 पुरस्चरण करे थे, और एक पुरस्चरण में उन्हें शायद 4 या 5 साल लगे थे। तो जब भी वो पुरस्चरण करते तो उनके जो गुरुजी थे वो उनको कहते कि अभी और करो।
तो वहां पर एक जगह डिस्क्रिप्शन आया कि जब गायत्री का पुरस्चरण पूरा होता है तो जलती हुई चिताएं दिखती हैं सबकॉन्शियस में। उन्होंने कहा भी जलती हुई चिताएं क्यों दिखती है? बोले जलती हुई चिताएं इसलिए दिखती हैं क्योंकि ये तुम्हारे पूर्व जन्मों के कर्म है जो भस्म हो रहे हैं। तो इसलिए वो तो वहां से गायत्री का महत्व पता चलता है कि इट इज दी ओनली फॉर जो कि आपके पास्ट लाइफ रिलेटेड कर्म रिलेटेड जो भी एस्पेक्ट्स हैं वो उसको खत्म करते हैं। सो इट ब्रिंग्स यू दैट काइंड ऑफ अ ट्रांसफॉर्मेशन इनसाइड यू। अब उसके बाद क्या हुआ कि गायत्री का जब ये पार्ट मुझे समझ में आया तो मैंने गायत्री मंत्र देखा तो वहां पर ये लिखा हुआ था कि गायत्री को शापित किया है। किस किसने शापित किया है? वशिष्ठ जी ने, विश्वामित्र जी ने, शुक्राचार्य ने, बृहस्पति ने और ब्रह्मा जी ने। आई थिंक ये 5 लोगों ने गायत्री को शापित किया है। तो मैंने पूछा कि भाई क्यों? कोई मदर को कैसे श्राप दे सकता है? मतलब हाँ, मेरे गुरुजी बोले ये श्राप ऐसे नहीं होता है। इसका मतलब ये होता है कि so that कि everybody should not know what is the research, it is better to always invoke किसने उसको सबसे पहले जाना। तो इट इज काइंड ऑफ अ रिस्पेक्ट विच इज गिवन टू। तो शाप का मतलब ये नहीं है कि किसी ने श्राप दे दिया। शाप का मतलब ये है कि जब हम इन 5 लोगों का नाम बोलेंगे तो ये अनलॉकिंग फास्ट हो जाएगी। इसका मतलब और कुछ नहीं है। तो मैंने कहा अच्छा, तो मैं जब भी गायत्री मंत्र पढ़ता तो मैं मतलब तो मैं इसको बहुत बार पढ़ता था। ऑलमोस्ट 4 मालाएं सुबह, 4 मालाएं शाम को पढ़ता था। ऐसे मेरा गायत्री मंत्र का वो चलता था। कभी ज्यादा भी रहता था बट इतना कम से कम रहता। तो मेरे को एक मतलब एक और व्यक्ति मिले जो गुरुजी से भी 6-7 साल उनकी आयु ज्यादा थी और वो दोनों किसी जमाने में दोस्त रहे थे। अराउंड 45, 46, 1945 के आसपास जो है वो दोनों जने फ्रेंड्स थे। तो वो फ्रीडम स्ट्रगल में कानपुर साइड में पार्टिसिपेट करा था दोनों जनों ने साथ साथ। तो बोले भाई और क्या बताया तेरे गुरुजी ने? यही घर के पास में ही रहते थे वो। मैं कहा उन्होंने बताया कि भाई ऐसे ऐसे गायत्री की साधना करनी है। तो उसमें जो है ये इमेजिन करो कि गायत्री माँ के 4 हाथ हैं और पुस्तक, पुष्प, कमंडल और माला ऐसे करके 4 चीजें जो है उनके चारों हाथों में। एक में पुस्तक, एक में पुष्प, एक में कमंडल और एक में माला। तो बोले अच्छा और क्या बताया? मैंने कहा जी, और उन्होंने बोला कि कुशा के आसन पे बैठ के जो है इसको करना है ध्यान। बोले और क्या बताया? मैंने कहा बस इतना ही बताया कि गाय, और हाँ और भी बोला कि जो है वो हंस के ऊपर विराजमान है और उगते सूर्य का जो है उनका वो लाल रंग की साड़ी पहन रखी है उन्होंने और उगते सूर्य में से वो प्रकट हो रही है। अच्छा, तो जितनी बार भी मैं कहता और क्या बताया तो मुझे याद आता, फिर मैं बताता अच्छा ये चीज है। और फिर मैंने कहा कि हाँ, और मतलब उन्होंने ये बताया था कि ऐसे ऐसे वो शराब का बताया था। तो बोले वो शराब नहीं है, शाप है। शाप और शराब दोनों फर्क होते हैं। एंड दैट वाज समथिंग व्हिच इज आई ओपनर बिकॉज मैं तो उस तरीके से जब हम पढ़ते थे तो हमें शाप विमोचन मतलब उसने श्राप दे दिया। तो श्राप और शाप जो है 2 अलग अलग चीजें हैं, ऐसे करके वो सामने आया। तो इट वाज वेरी इंटरेस्टिंग। फिर जब वो और क्या बताया और क्या बताया और क्या बताया, कद्दू बताया हो गए बताना, पूरा बता दिया। उन्होंने बोला अभी से प्रैक्टिस करो। तो बोले अच्छा देख अब मैं तुझे बताता हूँ। तो मैं समझ तो गया ही था कि वो कुछ खुद बताना चाह रहे थे इसकी वजह। तो उन्होंने कहा जब आप कुशा जो होती है उसका 1 दिन का अपने हाथ में रख के गायत्री मंत्र पढ़ते हो तो 1 बार का फल मिलता है। अगर आप 108 कुशा जो है उसको अपने हाथ में रख लो तो 108 कुशा से 1 माला के जितना फर्क मिलता है। ठीक है। उसके बाद अब हम तो अमीर थे, हमने तो जो है सुना कि 108 मतलब मैं 1 बार गायत्री मंत्र पढ़ूंगा तो 108 का फल मिलेगा। तो मैंने 1008 दिन के मान लिया। बोले 1 माला पे क्यों रुको, 10 माला के बराबर फल मिलना चाहिए। और वो सारी कुशा ढूंढ, अच्छा कुशा जो है उसकी विशेषता क्या होती है कि कुशा साल में सिर्फ 1 दिन उखाड़ी जाए अगर, वो होती है कुशोत्पाटनी अमावस्या।
तो कुशोत्पाटनी अमावस्या के दिन उखाड़ी गई कुशा जो है वो 1 साल तक जागृत रहती है। अदरवाइज कुशा एक दिन उखाड़ी तो उसी दिन शाम तक खत्म हो जाएगी 24 घंटे में। ये उसकी विशेषता है कुशा के तौर पे। तो जब मैंने उसको देखा तो मैंने कहा कि तो हमने कुशोत्पाटनी अमावस्या का वेट करा और उस दिन जाकर उखाड़ी और फिर उसको कलावे से बांध के अपने हाथ में रखा और फिर गायत्री मंत्र का ध्यान करा। तो जब वो गायत्री मंत्र का ध्यान करा तो मतलब मेरे को, और मैंने तकरीबन 12 साल तक विदाउट ब्रेक करा। 12 साल तक कभी ब्रेक नहीं हुआ था उसमें। अब पहले मैं 4-4 मालाएं सुबह शाम करता था, फिर वो घटते 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 फाइनली, अच्छा एक बार तो मंत्र बोली दूं इस लेवल तक भी सिचुएशन पहुंच गई थी। टाइम ही नहीं था या जॉब वगैरह में था, तो 12 साल बहुत टाइम होता है, तो ऐसे करके वो होता मेरे साथ। तो मैंने ये सारे एक्सपेरिमेंट करके देखे, लेकिन जैसे ही 12 साल पूरे हुए और उसी टाइम के आसपास जो है मेरे गुरुजी चले गए थे। तो मैं एक दिन कुछ किताब पढ़ रहा था, तो उसमें जो है वो गायत्री मंत्र के बारे में लिखा हुआ था। तो मैंने जैसे ही उसका ध्यान करा, मैंने अरे गुरुजी से ये तो पूछना रह गया। वो बता रहे थे कि गायत्री का बीज मंत्र होता है। इतनी देर में मुझे बीज मंत्र बिल्कुल साफ दिखा जो ज्ञत्री करके था। तो जब वो बीज मंत्र पता चला तो फिर आवाज ये भी आई कि वो ये रह गया था बताना, तो तुझे बता दिया। एंड इट वाज अ वेरी क्लियर कम्युनिकेशन की। तो मैंने कहा मतलब ये बैरियर जो है कि कोई व्यक्ति चला गया दुनिया से, वो सिर्फ एक देखने सोचने का है। एक्चुअल देयर इज नो बैरियर इन टर्म्स ऑफ दैट। तो वो जो गुरु एलिमेंट जो होता है ना, वो बहुत डिफरेंट होता है। इसलिए मैंने ये पूरी कहानी सुनाई कि कोई व्यक्ति जाने के बाद भी अपना रोल प्ले पूरा कर सकता है। वो कैपेबिलिटी बहुत जरूरी होती है। तो वो कैपेबिलिटी गुरु एलिमेंट की जो है, जो गंभीरता वाली है, वो तो अटेन ही नहीं हुई, तो कैसे किसी को कहने दूं मैं अपने आप को गुरु। हाँ, आचार्य बोल सकते हैं, उसमें क्या दिक्कत है, बिकॉज आचार्य का मतलब है जिसने संस्कृत में पीएचडी कर रखी है। सो इट्स अ टेक्निकल टर्म, तो दैट कैन बी डन। एंड वो गायत्री मंत्र का फोटो भी मैंने ग्रुप में शेयर करा था। आई थिंक मैं देखूं एक दफे, वो मेरे पास था शायद। और ये गायत्री मंत्र, मतलब ये जो फोटो मैं बता रहा हूँ, ये गायत्री शक्तिपीठ वालों के पास नहीं है, उनका फोटो फर्क है। तो जैसा उन्होंने मेरे को बताया कि गायत्री ऐसी दिखती है, तो मैं एक पेंटर के पास गया। मैंने कहा भाई एक पेंटिंग बना दे, वो ऐसे ऐसे कह रहे हैं तो ऐसा ऐसा। तो वो पेंटर से मैंने पूरी पेंटिंग बनवाई थी। ये मैंने व्हाट्सएप पे आपको फॉरवर्ड कर दी, आप लोगों के पर्सनल उस पे डली है। मिल गई। तो ये वाला फोटो इस तरीके से आपको कहीं भी नहीं दिखेगा। जो नॉर्मल फोटोग्राफ्स हम देखते हैं गायत्री माँ के, जो कि इसमें बता रखे हैं गायत्री शक्तिपीठ के तौर पे।
आमतौर पे देखिए ये वाली इमेज जो है गायत्री शक्तिपीठ में होती है। इमेज दिख रही है आपको? हाँ जी। तो यहाँ पर जो है वो पुस्तक, पुष्प, कमंडल और माला, वो 2 हाथ कम हो गए और 2 हाथ में जो चीजें थी वो कम हो गई। तो इस फोटो को जब आप ध्यान करेंगे तो इस फोटो से वो कनेक्शन ही नहीं बनेगा। और जो मैं आपको बता रहा हूँ उस तरीके से आप जरा सा भी ध्यान लगाएंगे और अपनी सांस के ऊपर ऊपर फोकस करेंगे, आपको तुरंत ही वो प्रक्रिया दिखनी शुरू हो जाएगी। तो ये मेरा एस्पेक्ट था कि जब मैंने ये देखा और समझा तो उसका मतलब एक पूरा स्ट्रक्चर पता चला। अब आप तो खैर है ही वशिष्ठ गोत्र के, तो आप अगर ध्यान करेंगे तो आपको बहुत जल्दी सफलता मिल जाएगी, क्योंकि गोत्र का अपने आप ही एक प्रभाव होता है। जबकि गायत्री मंत्र के अंदर 24 गोत्र का डिस्क्रिप्शन है, मतलब 24 ऋषि जो है उन्होंने उस पार्ट के ऊपर करा था। सुनो, तुम आ रही हो क्या? कितनी तो सुंदर वो है, कितनी सुंदर। अब जो मैंने मंत्र शेयर करा है उस मंत्र को उठा के और इस इमेज पे अपने ध्यान लेकर जाइए और आप सब लोग देखिए कि ये कैसे ये मंत्र अंदर एब्जॉर्ब कर रहा है। मतलब देवी का फोटो, इस मतलब ये देवी का मंत्र जो है, इसको हाथ पे उठा लीजिए, इस एनर्जी को। हाँ जी। ठीक है। और हाँ जी। आप देवी का फोटो देखिए अपने सामने और आंख खोलकर जो है देवी को देखिए और देखिए कि एनर्जी कैसे मूव कर रही है। करके देखिए। आप लोग अनम्यूट कर लीजिए पहले सब लोग अपने आप को ना। कट्टी सर, ये मैं नेक्स्ट टाइम बैन करूंगा आपका, ये जो है ना ये डिस्टरबेंस बहुत करता है मुझे मेडिटेशन कराने के तौर पे ना। ये बहुत डिफिकल्टी है, एक दिन पूरा लग चुका है इस चीज में, हम फिर आज शुरू कर रहे हैं। जी, आपको ये मंत्र उठाना है और ये फोटो अपने सामने देख के इसको वो करना है। ये सर इको हो रहा है इससे, कट्टी सर। एक मिनट, एक ऑब्जर्वेशन। अरे मेरे तो आंसू आ गए। मेरी तो आचार्य जी आंखों से आंसू आंसू आ रहे हैं। और मुझे ये मतलब कि इतना दिल की धड़कनें जो है वो तेज हो गई हैं। हम्म, यही इसकी क्या ब्यूटी है। सुंदर, मतलब क्या इट सुंदर। इट एब्जॉर्ब्स इन अ वेरी। जी हरीश जी, और आपने क्या देखा? सर मैं एक्चुअली हाथों में जो एनर्जी फील हो रही थी ना, वो मतलब पूरा मतलब ऐसे हाथों से ही मुझे पूरा यहाँ से आर्म्स में जैसे एड्रेनल रश
एकदम रुक जाता है, तो एड्रेनल रश फील होता है चलाने वाले को। तो वैसा वाला मेरे पूरे दोनों हाथों से मेरी बॉडी में अभी भी मैं आपको बता रहा हूँ, तो ये अंदर एब्जॉर्प्शन जो है वो कंटिन्यूशन में वेन्स के थ्रू फील हो रहा है मुझे, जैसे हाथ भी मैं कर रहा हूँ तो मुझे वो अंदर अभी महसूस हो रहा है, अंदर अभी भी जा ही रहा है कंटिन्यूशन। तो मैं ठीक तरीके से आपको बता नहीं पाऊंगा, जो अभी मैं महसूस कर रहा हूँ वो थोड़ा सा मिसिंग हो सकता है। मतलब मैंने जब गायत्री मंत्र के ऊपर जो है एक शीट देखी थी, तो उसमें ऋषियों का डिस्क्रिप्शन था और गायत्री मंत्र का डिस्क्रिप्शन था। आई थिंक अभी मेरे पास होगी तो मैं चेक करके अभी वो शीट का फोटो शेयर कर दूंगा। तो वहां पर क्या हुआ कि जब उस पार्ट को मैंने देखा तो मुझे पता चला कि भू भुव स्वा जो है वो गायत्री मंत्र का पार्ट ही नहीं था। तो ऑल थ्रू माय लाइफ, मतलब मेरी नानी जो थी वो गायत्री शक्तिपीठ से जुड़ी हुई थी, तो ऑल थ्रू अवर लाइफ वो ओम भूर्भुवस्सुवः तत्सवितुर्वरेण्यम ऐसे ही करके हमने पढ़ा था। इट वाज अ वेरी बिग शॉक टू मी कि भाई मेरे सामने एक किताब आई और उसमें भू भुवस्सुवः लिखा ही नहीं था, ओम भी नहीं लिखा हुआ था। तो वहां से पता चला कि ये कहानी कुछ और है। तो फिर एक एक करके जब देखा, आई थिंक वो शायद फोटो मेरे पास होगा, एक सेकंड देखिए। तो उस फोटो के बाद ही मतलब मेरे को जो है ये पहली बार पता चला था कि हमारे यहाँ जो भी टेक्स्ट और अप्रोच दे रखे हैं गायत्री मंत्र के, वो बड़े डिफरेंट से हैं। वो मतलब ओरिजिनल उसमें वो चीज उस तरीके से है ही नहीं। तो फिर गायत्री मंत्र फिर कैसे बोलना चाहिए? ये ऐसे ही है जैसे मैंने आपके सामने शेयर करा है। ये तो गायत्री और वो वाला दोनों कंबाइंड फॉर्म है ना। मतलब मैंने जो इसका नॉर्मल है वो है ज्ञत श्री ज्ञत ह्री ज्ञत्र क्ली तत्सवितुर्वरेण्यम भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। अब वो श्रीम ह्रीम क्लीम लगा रहे हैं तो इस तरह से करेंगे। अदरवाइज जो है इसका प्रोनाउंसिएशन होगा ज्ञत्र लक्ष्मी ज्ञत्वम श्री ज्ञत्र कमली तत्सवितुर्वरेण्यम भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। इस तरह से मैं अभी वो फोटो शेयर कर दूंगा। मैंने उनको सर ये भेजा। आपने जो भेजा है इसमें यत्र लक्ष्मी है, लक्ष्मी और यत्र श्री अंजुम यत्र क्लीन, तो ये गायत्री महामृत्युंजय मर्ज्ड है, ये गायत्री मंत्र नहीं है। मतलब जो जो इसका डिपिक्शन मुझे पता चला था वो ये था कि गायत्री मंत्र और महामृत्युंजय मंत्र जब आप उनको देखते हैं तो उसमें भू भुव स्वा दोनों में ही मर्ज्ड होता है। तो जब उसके हिसाब से मैंने देखा तो मैंने कहा इसका मतलब कि ये दोनों मंत्र जो हैं आपस में जुड़े हुए हैं, किसी ने अलग अलग करा है। मतलब जैसे हमारे यहाँ अगर हम टेक्स्ट को ध्यान से देखें तो हमारे यहाँ अर्धनारीश्वर का कॉन्सेप्ट था, या शिव शक्ति दोनों साथ साथ खड़े थे, या ब्रह्मा सरस्वती साथ साथ थे, या विष्णु लक्ष्मी साथ साथ थे। अकेले कोई डाइटी नहीं था, कोई भी डाइटी अदर देन महाकाली महालक्ष्मी महासरस्वती को छोड़ दो तो बाकी कोई भी डाइटी अकेला ही नहीं खड़ा हुआ है, हर जगह कपल फॉर्म में है। कपल फॉर्म को डिपिक्ट करने का सिर्फ एक ही ऑब्जेक्टिव है कि क्रिएटिविटी जो है, मतलब क्रिएशन कब होगी, जब मैस्कुलाइन और फेमिनाइन एनर्जी दोनों होंगी सामने। अदरवाइज कोई ऑब्जेक्टिव नहीं था ना। तो आप उसी एस्पेक्ट के तौर पर जो है इसको ऑब्जर्व करते हैं कि हाँ यहाँ पर ये दोनों चीजें हो रही हैं, क्योंकि दोनों होनी है। कपल फॉर्म जो है वो इसीलिए डिपिक्ट करा जाता है। तो मैंने देखा तो मुझे गायत्री जो है वो महामृत्युंजय वाले मंत्र के साथ ही ब्लेंड होती हुई दिखी। तो इस मंत्र में जो मैंने डाला था वो गायत्री और महामृत्युंजय दोनों को मर्ज करा। अब महामृत्युंजय के लिए हम क्या बोलते थे कि वो गले में है, मृत्युंजय जो है वो गले के तौर पर है, और सांस गला क्रॉस करती है नाक से नाभि तक जाने में और नाभि से नाक तक आने में। तो मैंने इस वजह से गायत्री मंत्र को महामृत्युंजय मंत्र के साथ ब्लेंड करा था। तो जो मुझे ओरिजिनल मंत्र पता चला था वो था श्रीम ह्रीम क्लीम तत्सवितुर्वरेण्यम भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात् वेद गर्भे भगवती स्वाहा। इस तरह से मुझे वो मंत्र पता चला था, तो इसलिए मैंने ये सारे के सारे ऑल्टरेशंस करे। और जब आप इस प्रकार से ध्यान करते हो, मतलब हमने एक वहां पे गुड़गांव में